हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 11 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वर्ब के ऊपर होने वाला है। और इससे भी पहले मैंने सेंटेंस के कुछ और बेसिक्स वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस को भी देख लो ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ सेंटेंस के बारे में जानने को मिले। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप 3 सांसें ले लो ताकि आप बहुत ही फोकस से, बहुत ही शांत मन से इस वीडियो को देख सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम वाक्य के भाग पढ़ रहे थे, राइट। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग है, राइट। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो वाक्य के 3 भाग है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आपको तो पता ही है वाक्य के कितने 3 भाग है। पहला तो आपके पास है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में कल मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, और वर्ब के बारे में आज की वीडियो सिर्फ वर्ब के बारे में ही होगी। ठीक है, मैं चाहता तो तीनों को एक साथ में बता सकता था, लेकिन मैं तीनों को बताऊंगा एक साथ, लेकिन उससे पहले मैं एक एक चीज़ को मैं अगर बेसिक से बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बारे में फिर मैं कल बात करूँगा। ठीक है, यानी अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वर्ब के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैंने सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक बात रह गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बताना ज़रूरी था, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ऐड कर देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि आई मतलब होता है मैं, ही मतलब होता है वो या वह, वी हम शी वो, दे मतलब होता है वे सब या वे लोग। तो कभी कभी क्या होता है ना, इनकी हिंदी चेंज हो जाती है। देखो, हिंदी चेंज हो जाती है मतलब इंग्लिश वर्ड 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 नहीं बदलता। ठीक है, यानी आप आई नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, ही शी दे ये नहीं बदलेगा, लेकिन इनकी हिंदी बदल जाती है। जैसे कभी कभी मैं का हो जाता है मैंने, मैंने हो जाता है मैंने। हम का हमने हो जाता है। ही का उसने हो जाता है, अगर वो लड़की है तो उसने, लड़का है अगर वो स्त्रीलिंग बात कर रही है, कोई स्त्री बात कर रही है तो उसने, और कोई पुरुष बात करे फिर भी उसने, दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, दे का होता है वे लोग या वे सब, है ना। वे भी हो जाता है, उसने हो जाता है, उन्होंने, है ना, इस तरीके से हो जाता है। क्या इनकी हिंदी अलग होगी क्या? ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकी हिंदी अलग नहीं होती। ठीक है, जैसे अब मैं अगर बोलूँ कि मैंने आपसे बात की, तो कौन है, तो एक्चुअल में अगर आप इसको क्वेश्चन पूछो ना, इस सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन पूछो ना कि मैंने आपसे बात की, तो आप अगर इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछो कि कौन है वो जिसने बात की, कौन है वो जिसने बात की, मैंने मतलब मैं हूँ वो जिसने बात करी। तो मैं आ गया ना, एक्चुअल में सेंस क्या आया, मैं का ही आया, तो इसीलिए इसकी हिंदी आई ही होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस है कि हमने बात की, तो इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछो कि किसने बात की, कौन है वो जिसने बात की, हम। एक्चुअल में ये निकलता है, आप आंसर क्या दोगे, हम। ठीक है, तो इसीलिए जो ये हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो इसीलिए इनकी हिंदी चेंज नहीं होती। ठीक है, इनकी हिंदी चेंज हो जाती है लेकिन इंग्लिश चेंज नहीं होती, इसका सेंस सेम रहता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं कि वर्ब यानी क्रिया, जैसे हम क्या कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, काम भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिया। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। देखो इस चीज़ को समझो, आराम से समझाता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ जाओगे। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, देखो सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट के कार्य या सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी। ठीक है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिस किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या कोई काम को करे, वही सब्जेक्ट होता है। तो क्या बोल रहा है कि वर्ब वो है जो किसी सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी देता है। यानी अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, अगर इसकी
जानकारी दे वही वर्ब है, ठीक है। तो मैंने और एक अब बात आपको बताई थी कि सब्जेक्ट जो है ना किसी भी सेंटेंस का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। क्यों है प्रमुख केंद्र? क्योंकि सब्जेक्ट से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है, यानी सेंटेंस की शुरुआत होती है, राइट। तो देखो, तो जैसे इधर आ गया ना डेफिनेशन में सब्जेक्ट, तो यानी वर्ब के केस में भी मान लो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता तो अगर इस डेफिनेशन को आप पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ना ज़रूरी है, सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र है, राइट। तो ये छोटी सी बात थी, है ना। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं कि सब्जेक्ट के कार्य और अवस्था क्या होता है। चलो, तो देखो ये इन एग्जाम्पल्स को अब देखो आराम से, ठीक है। अयांश इज स्लीपिंग, क्या है? अयांश इज स्लीपिंग यानी अयांश सो रहा है, तो अयांश सोने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? जिसने उस काम को कर रहा है। तो आप अगर आप पूछोगे कि कौन सो रहा है तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, अयांश है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी मिलती है। तो कौन सा काम है? वो सोने का काम, है ना। तो ये जो स्लीपिंग है ना, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है तो उसकी जानकारी स्लीपिंग यानी सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। तो सब्जेक्ट की कौन सा काम है? स्लीपिंग, सोने का काम, ठीक है। अब देखो, अयांश इज 8 months ओल्ड यानी अयांश 8 महीने का है। तो डेफिनेशन को देखो कि अवस्था की भी जानकारी मिलती है। तो अवस्था मतलब क्या? कि अयांश 8 साल का है तो सब्जेक्ट कौन है? अयांश है ना, है ना। सब्जेक्ट कौन है? अयांश है। तो अयांश क्या है? 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलती है, वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलती है। अयांश वॉज 8 months ओल्ड यानी अयांश 8 महीने का था, यानी बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट मतलब वर्ब है, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। अयांश 8 महीने का होगा तो इसमें भी आने वाले समय की अवस्था की जानकारी मिलती है। तो देखो, वर्ब दो है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो वर्ब की जो कंडीशन है वो दो है, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताएगा, ठीक है, और दूसरा अवस्था या स्थिति के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। सो इसको और थोड़ा डिटेल में जान। तो अवस्था के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि अवस्था तो जैसे उस वीडियो में आप अच्छे से समझ लेना। तो देखो, अवस्था तो या तो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये अवस्था होती है, ठीक है। और दूसरी अवस्था होती है क्या है, कहाँ है और कैसा है। यानी मैंने आपको बताया था कि आई एम अ क्रिकेटर, जैसे तो ये जो है ना क्या है, यानी आपको प्रोफेशन बात करता है कि मैं आप क्या हो, राइट। कहाँ है मतलब वो कहाँ है? ही आई एम इन ग्राउंड, मैं ग्राउंड में हूँ। मैं कैसा हूँ? तो कैसा हूँ मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ, मतलब इस तरह के सेंटेंस। और पहली कैटेगरी में क्या था? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और देखो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है तो वो टेंस कैटेगरी में आ जाता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा है तो वो सिंपल सेंटेंसेस में आ जाता है। तो मैंने सारी बातें बता रखी है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखो ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर मतलब वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी दे। तो ये जो कार्य है ना, वो टेंस कैटेगरी में आएगा और ये सिंपल सेंटेंस में। अब देखो, इस चीज़ को यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझो, ठीक है। अब देखो, क्रियाएं दो प्रकार की होती है, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब आपने जिस तरीके से इसको पढ़ा आपने, ठीक है, कि सब्जेक्ट के कार्य और अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी सब्जेक्ट के कार्य या तो कार्य होगा या फिर अवस्था होगी, राइट। तो इसीलिए सब्जेक्ट यानी जो मेन वर्ब यानी क्रियाएं हैं ना, दो प्रकार की होती है। एक तो है मुख्य क्रिया, ठीक है। क्या है? मुख्य क्रिया। तो ये मुख्य क्रिया क्या है, इस चीज़ को हम आराम से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। देखना, मैंने बताया था ना, दो चीज़ें थी, एक सब्जेक्ट के कार्य और एक अवस्था। तो ये जो है ना मुख्य क्रिया, ये सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि, ठीक है। तो मेन वर्ब यही जो काम है ना, उनकी इसकी जानकारी देता है, ठीक है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है, और एक बात आपको याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम वही हो जो हाथ पैर से किया जाता हो। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो काम हो ना वो हाथ पैर लगा के ही किया जाए, यानी फिजिकल किया जाए। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो ना, दिमाग भी काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क हो रहा है, तो इसलिए सोचना भी एक क्या है? एक काम है, ठीक है। तो एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अगर फिजिकली हाथ पैर चला रहे हो, अपने बॉडी से काम कर रहे हो तो वही एक्शन है, नहीं। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो ना तो आपका माइंड काम कर रहा है, तो सोचना भी एक एक्शन है। तो टू थिंक इज ऑल्सो एन
एन एक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अब दूसरा कैटेगरी क्या है, एक है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में सिर्फ मदद करे, है ना। तो ये क्रिया जो है ना सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। तो देखो आपको तो पता होगा अवस्था कितनी होती है, मैंने बताया ना अवस्था दो तरह की अवस्था होती है। तो वो अवस्था कौन सी है, दो तरह की अवस्था, एक तो है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यानी कोई भी सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। या तो होगा वो क्या है, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, एक क्रिकेटर है, डांसर है, क्या है, तो क्या है सब्जेक्ट, कहाँ है, मतलब सब्जेक्ट कहाँ है, वो होटल में होगा, रूम में, कहाँ है, और कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो अंदर से कैसा है, तो वो अच्छा है, बुरा है, तो इस ये है ना। तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया कि वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में बताती है। तो देखो, सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार व समय काल यानी वर्तमान, भूत और भविष्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप आने वाले चैप्टर्स में विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन देखो ये जो होता है ना इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, तो इनका क्या काम होता है पता है, ये सिर्फ ये बताता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये हेल्प करता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसे एच वी लिख देता हूँ, और इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये नाम से पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, ठीक है। सेंटेंस में हेल्प करता है, कि सेंटेंस को बताने में कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो यही हेल्पिंग वर्ब का काम है, कि वो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा कि सेंटेंस जो है ना उसकी अवस्था क्या है। अवस्था मतलब दो तरह की अवस्था थी ना, तो वो अवस्था वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम है बताना, ठीक है। जिस तरीके से मैं इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये तो मेन वर्ब है ना, खेलना क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेन वर्ब वो होता है कोई भी काम, है ना, खाना, उठना, बैठना, नाचना। तो यहाँ पर जो आई एम प्लेइंग है ना, तो जो प्लेइंग है ना यहाँ पर, ये मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि खेलना तो आप एक्शन कर रहे हो, राइट। और ये जो एम है ना, एम, ये क्या है, और ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो एम है ना ये बता रहा है कि प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, ही हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका है। तो ये जो गॉन है ना, गॉन, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, जाना मतलब मेन वर्ब है, ठीक है। और हैज़ मतलब क्या, मतलब वो काम हो चुका है। तो ये बता रहा, अवस्था बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। और एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, आई आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है। तो ये जो एम है ना, एम, यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा, यानी एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट किसी किसी काम को ना करे बल्कि सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाए, कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, या फिर क्या है, कैसा है और कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो कहाँ है, यानी सेकंड अवस्था के अनुसार ये कहाँ है, कि कहाँ है बता रहा है ये सेंटेंस, और पहले अवस्था के अनुसार ये एम बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आई एम एट होम, जो ये एम है ना ये बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल है, शी इज़ इन हर रूम, यानी वो अपने कमरे में है। तो इज़ जो है ना वो बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है। अगर ये वॉज हो जाता तो ये इसका मतलब होता है कि ये बीते हुए कल की बात चलती, यानी पास्ट की बात चलती। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि मेन वर्ब होता है कोई भी काम, उठना, बैठना, नाचना, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होती है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिससे पता चल जाए कि जो सेंटेंस है ये या तो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और एक बार इस चीज़ को देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मेन वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, यानी मेन वर्ब मतलब वो कोई भी काम, सब्जेक्ट का कोई भी काम की जानकारी देता है, जैसे खाना, बैठना, उठना, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्प करता है बस सेंटेंस में, ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात, यानी हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है कि सेंटेंस, या तो उससे पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। अगर मैं बोलूँ कि मैं घर घर पर था, घर पर था, ये जो था है ना, था, अगर मैं आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, जो यहाँ पर वॉज है ना, वो वॉज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, मुझे इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात चल रही है। अगर मैं बोलता कि मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पर मैं वॉज की जगह एम लगा देता, तो इससे मुझे ये पता चलता कि हाँ प्रेजेंट की बात चल रही है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं घर पर होऊंगा, अभी मैं हूँ नहीं लेकिन होऊंगा, तो मैं क्या बोलता, विल बी,
विल बी, मैं होऊंगा, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात चलती। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? यानी इससे पता चल रहा है बस, है ना, कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। ठीक है, हेल्पिंग। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है, इस चीज़ को समझो फिर से एक बार। मेन वर्ब से हमें ये पता चल रहा है कि मेन काम क्या है। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है, सब्जेक्ट जो कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा काम जो है उसके बारे में बात यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर खाने के काम के बारे में, खाना, काम कौन सा है, खाना का, खाने का काम। ठीक है, तो मैं खा रहा हूँ मतलब मैं खाने का काम कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये मेन वर्ब है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड मैंने अपना बेस्ट एफर्ट डाला ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अगर नहीं समझ में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, वीडियो को फिर से देखो और मैं जब तीनों को एक साथ बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।